हम बात करेंगे औषधि एवं जादूगरी उपचार अधिनियम 1954, जिसको ये भी कहा जाता है कि ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954। इसके तहत बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह है क्या जादूगरी उपचार अधिनियम। औषधि एवं जादूगरी उपचार अधिनियम भारत के अशिक्षित और धर्मभीरू या भोली भाली जनता को बरगला कर या उनका ध्यान को भटका कर ऐसे विज्ञापनों के खतरे से बचाना जो उनको गलत दिशा में न ले जाए, उसको रोकना है इस एक्ट के माध्यम से कि विज्ञापनों के संभावित खतरों या षड्यंत्रों से बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। इसकी धाराओं का उल्लंघन करने पर 6 माह की कैद और या जुर्माना या फिर कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। महिलाओं के गर्भपात और महिलाओं के गर्भधारण का आश्वासन देने वाली दवाइयाँ या औषधियाँ या फिर महिलाओं में होने वाली मासिक धर्म से संबंधित रोगों के इलाज की औषधियाँ या फिर मनुष्य के जो यौन शक्ति जो वृद्धि का आश्वासन देने वाली ऐसी कोई चमत्कारिक दवाएं या फिर औषधियाँ या पागलपन को दूर करने के इलाज या कोढ़ को या फिर नपुंसकता को और या फिर मिर्गी को या फिर इसी तरीके से जो और अन्य जो रोग हैं उनको ठीक करने का दावा करने वाली दवाइयों को रोकना है, विज्ञापनों को रोकना है। या फिर कवच या फिर तांत्रिक या फिर जो जादुई है या फिर जो चमत्कारिक तरीके जो हैं उनको बिना जांच के ठीक करने का जो दावा करने वाली जो विज्ञापन हैं उनको रोकथाम करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। ऐसे विज्ञापनों का प्रकाशन नहीं किया जाएगा जो चमत्कारिक तरीके से रोगों को ठीक करने का दावा करे। यह आप समझ लें कि कोई भी प्रकाशक हो या फिर कोई भी मुद्रक हो, वो क्या करेगा कि अगर ऐसे जो चमत्कारिक या जादुई या ऐसे विज्ञापनों को प्रकाशित करेगा तो वो समाचार पत्र के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। यदि उससे किसी व्यक्ति का अहित होता है तो वो उसका पूर्ण उत्तरदायी व्यक्ति होगा। कि जो मैंने बीमारियां बताई मिर्गी की या फिर जो और भी जो पूर्व में जो बीमारियां बताई, तो यदि ऐसा कोई वो दावा करता है, ठीक करने का दावा करता है, तो वहाँ पर भी यह प्रभावी होगा। ये अधिनियम जो है उसको रोकता है। और इस कानून के अंतर्गत कि जो सामाजिक दृष्टिकोण से लिखा गया कोई अगर ऐसा पुस्तक आती है तो वो इसके या कोई वैज्ञानिक पुस्तक आती है तो वो क्या होगा कि इस कानून के तहत वो दंडनीय नहीं माना जाएगा। सरकार की पूर्व अनुमति इसमें ली जानी चाहिए और यदि इस सरकार के अनुमति से पूर्व यह विज्ञापन छाप दिया जाता है तो वो ठीक बात नहीं है। तो ऐसी अनुमतियों को सरकार वापस भी ले लेती है। मैं ये इस अधिनियम के तहत क्या होगा कि ऐसा विज्ञापन जो किसी भी नोटिस, किसी भी सर्कुलर या किसी भी लेबल या किसी भी आवरण जिसको हम रैपर कहते हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी अनाउंसमेंट जो कि मुंह से बोलकर या लिखित रूप में किया गया हो वो इस एक्ट के तहत वर्जित है। इस अधिनियम के अंतर्गत दवाइयों से अभिप्राय जो कि बाहरी या आंतरिक रूप से प्रयोग में लाई जा सकती है, ऐसी दवाइयों को व्याख्यात इस एक्ट के तहत किया गया है कि या किसी परीक्षण या किसी विकार को रोकने या उपचार के लिए प्रयुक्त होती हो या किसी भी सामग्री जिसका उपयोग दवाई के रूप में किया जाता हो उसको दवाई के रूप में इस एक्ट के तहत व्याख्यात किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो चमत्कारिक प्रभाव हैं उसको इस तरीके से कहा गया है कि कोई करिश्मा या फिर कोई कवच आदि
या ऐसा कोई विषय हो तो वो चमत्कारिक माना जाएगा। विज्ञापन या प्रकाशन में भाग लेने या से अभिप्राय कोई विज्ञापन जो कि किसी बीमारी को ठीक करने, गर्भपात, यौन शक्ति आदि को चमत्कारिक रूप से प्रभाव या उसका प्रभाव दिखाता हो तो इस अधिनियम के तहत वो दंडनीय माना जाएगा। औषधि एवं जादूगरी उपचार अधिनियम, समाचार पत्रों में आप अक्सर देखते होंगे कि जो क्लासिफाइड पेपर आता है तो कानूनी रूप से तो वो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें जो पेपर हैं वो नीचे से एक लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं कि उक्त दवाइयों की जांच कर लें और इसका कानूनी अधिकार स्वयं का होगा, या ऐसे करके कोई जो आपने पंक्ति देखी होगी तो ऐसे पेपर वाले बच जाते हैं, जबकि वो सीधा सीधा उल्लंघन है। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो प्रथम बार में उसको 6 माह की जेल होगी या अर्थदंड दिया जाएगा, और या फिर जेल या अर्थदंड दोनों ही दिया जाएगा। और दूसरी बार में यदि वो उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो 1 वर्ष का कारावास होगा, अर्थदंड होगा, और या फिर अर्थदंड और कारावास दोनों ही होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किसी कंपनी द्वारा अगर किया जाता है तो वो जिम्मेदार कर्मचारी को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है। यदि कोई अधिकारी यदि यह सिद्ध कर देता है कि वह ज्ञान में यह नहीं था कि ऐसा अपराध अन्य कर्मचारी के द्वारा कर दिया गया तो वह दंड का भागी नहीं माना जाएगा। इसमें कंपनी के डायरेक्टर या सचिव इत्यादि भी इस अधिनियम के अंतर्गत दोषी माने जाएंगे। अगर कोई दवाई बनाता है ऐसा और प्रकाश में आता है तो वहाँ के मैनेजर या फिर सचिव आदि भी इस दंड के अधिकारी होंगे। तो और अगर ऐसा कोई विज्ञापन किया जाता है कि जो प्रकाश में आता है या प्रकाशन में आता है तो समाचार पेपर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।